दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसी डिबेट लाए हैं जिसे देखकर आप गोदी मीडिया पर लानत भेजे बिना नहीं रह पाएंगे। इसमें आप आलोक शर्मा द्वारा गोदी मीडिया के झूठ का पर्दाफाश होते हुए लाइव देखेंगे, जो किसी कांग्रेस प्रवक्ता ने नहीं किया वो आज की डिबेट में आलोक शर्मा ने कर दिया। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार है, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आलोक शर्मा ने जब कहा कि पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों के नाम पर पीएम मोदी द्वारा वोट मांगे गए, तो गोदी एंकर ने साफ इनकार करते हुए इस बात को नकार दिया। लेकिन उसके बाद आलोक शर्मा ने वीडियो दिखाकर गोदी मीडिया को लाइव बेनकाब कर डाला। बेनकाब होने के बाद गोदी मीडिया में सन्नाटा पसर गया। चलिए आपको वो डिबेट दिखाते हैं। उत्तर देना नहीं, लेकिन आलोक जी मैं साथ में आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं कि 2014 से इसी तरीके के भ्रमित करने वाले वो वादे कर रहे हैं, तो जनता वोटर मूर्ख तो है नहीं कि मतलब अगर नहीं वादे कर रहे हैं, नहीं पूरे हो रहे हैं तो लोग अगले चुनाव में हरा देंगे। अगर वो बार बार उनको मैंडेट दे रहे हैं तो फिर इसमें कहां पर भ्रमित करने का सवाल उठ रहा है, यह भी मैं जानना चाहती हूं। और जो आप पर बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, उसका भी आप जवाब दीजिए। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। बात आती है कि किस तरह से भ्रमित किया जाता है। भ्रमित किया जाता पूरा एक तंत्र है, और तंत्र में बहुत से मीडिया के हाउसेस शामिल हैं कि किस तरह से मोदी जी को चमकाया जाए। मैंने 10 एग्जाम्पल दिए, आप 4 बता दीजिएगा कि 2014 में मोदी जी ने 4 भाषण में ये बातें कही थी और ये पूरी हो गई। मोदी जी हैं तो चाइना को क्लीन चिट मिलेगी, मोदी जी हैं तो चाइना से डबल इंपोर्ट हो जाएगा, मोदी जी हैं तो जिस तरह से पुलवामा हुआ और उसके बाद पुलवामा पर वोट मांगा गया, वो भ्रमित करना था कि राष्ट्रवाद पर मुझे वोट दे दो। वो कपटी राष्ट्रवाद है। अगर कोई दूसरा देश होता तो पूरी जनता प्रधानमंत्री से सवाल पूछती, लेकिन यहां पर उनके पूरे मीडिया तंत्र ने, पूरे उनके प्रचार तंत्र ने मोदी जी को हीरो बनाने का प्रयास किया। अरे भाई 46-44 जवान हमारे शहीद हो गए, उनको आज तक शहादत का दर्जा नहीं मिला, उसके ऊपर तमाम सवाल हैं। आज 5 साल होने को आए, लेकिन देश को नहीं पता है कि क्या देश में से किसी की भी जिम्मेवारी नहीं थी। मैं तो फिर पूछ रहा हूं, पुलवामा पर वोट मांगा गया। श्वेता जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे केवल यह बता दीजिए, जो गाड़ी जिसमें 350 किलो RDX था, उसका मालिक कौन था, वो गाड़ी कहां से आई? देश को इतना भी नहीं पता चलने दिया, क्योंकि वफा साहब तो शूटिंग करा रहे थे वहां पर। जब गवर्नर साहब ने कहा कि हवाई जहाज दे दें, उन्होंने कहा कि मैं इस पर बोलूं, नहीं तुम चुप रहो। ये भ्रमित करना होता है। गवर्नर साहब की बात आपने भी की जम्मू कश्मीर की, उसमें भी एक बात होता है कि जब पद पर बैठे हुए तो बोल दिया होता तो एक अलग तस्वीर होती, बाद में उसको अलग तरीके से आंका जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं उनको जरूर कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी का मालिक कौन था बता सकते हैं? जी जी प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी वालों को तो नहीं पता। देखिए जिस चीज को, गाड़ी का मालिक कौन था आज तक पता चला? कौन सी गाड़ी थी बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी NIA की जांच उसमें हुई। भ्रमित करना होता है, भ्रमित करना। देखिए को पता चलना चाहिए कि नहीं, जो वो पूरा मामला हुआ आपको नहीं पता ना, आज तक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, आपको नहीं पता। इतनी बड़ी इतने वजन, इतना सारा RDX कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए। कैसे पहुंच रहा है वहां पर, ये सब कुछ वही कह रहा हूं, ये पूछना लाजमी है। 5 साल बाद भी किसी को नहीं पता है, तो आप लोग कन्विंस भी तो नहीं कर पा रहे जनता को। क्या आप उसी शहादत पर वोट मांगी, ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद, और उन शहादत, उन शहीदों के नाम पर दिल्ली एयरपोर्ट पर इवेंट मैनेज करना और 6 घंटे तक पूरे मीडिया कैमरों को खा जाना कि इससे बड़ा राष्ट्रभक्त व्यक्ति कोई नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल है, और भ्रमित इसी तरह से किया जाता है। नहीं, इसमें 2 चीजें हैं, एक कुंठा भी होती है और दूसरा आप जो भ्रमित करने की बात कर रहे हैं वो राजनीति का सवाल जरूर हो सकता है। सीधा सवाल मैंने पूछा, सीधा सवाल तो मैं आपको बता रही हूं ना कि उस मामले में जांच हुई। आप दे दीजिए ना, देश कुंठित है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो आपका राजनीतिक दुश्मन है उसमें दुश्मनी आप ढूंढते नहीं है। बीजेपी वाले NIA जवाब नहीं दे रहा है 5 साल के बाद, आप दे दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि न राष्ट्रवाद के नाम पर, न शहीदों के नाम पर वोट मांगा जा सकता है, न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। पूरा देश जानता है। नहीं, न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। श्वेता जी अगर वो किसी कांग्रेस के मंत्रियों ने या नेताओं ने कर दिया होता तो आप मीडिया के साथ ही हमारा सर फोड़ देते सवाल पूछ। नहीं सर तो मैं किसी का नहीं फोड़ती हूँ, खैर इस चीज को छोड़िए, लेकिन मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। भूल जाइए, राष्ट्रभक्तों की सरकार है। हमारे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है अगर जो उसने कुकर्म किया था उस दिन। मैं तो कह रहा हूं उस दिन हल्ला बोल में क्यों नहीं था टॉपिक? हल्ला बोल देखिए उस समय सीधा है। श्वेता जी मैं आऊं? जी प्रेम शुक्ला जी से जवाब लें। है 2 महीने तक हमास और इजराइल 2 महीने तक चलता है। अब ये शांत पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में
क्यों? क्योंकि उससे हिंदू मुसलमान होके उनको आज तक से शिकायत इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में बीजेपी को वही मैं कह रही हूं, मैं हल्ला बोल का। आप बहुत अच्छी एंकर हैं, बहुत सीनियर एंकर हैं। आलोक जी, अब अगर श्वेता जी अब इन्होंने 10 मिनट का जो बात कही मैंने जस्टिफाई किया। आप अवसर दें तो मैं कुछ जिस दिन से चुनाव खत्म हुआ है 30 तारीख के बाद हमास नहीं दिख रहा कहीं पर भी, किसी चैनल पे हमास नहीं दिख रहा। सीज फायर भी बीच में हो गया था, चुनाव इसलिए भी तक हमास की खबरें खत्म हो गई। रोज दिख रहा था, सारे रिपोर्टर वहां हवाई जहाज लेके इजराइल पहुंच गए। नहीं, रोज दिखाइए भाई हमास। एक चीज पर मैं जरूर आपत्ति करूंगी कि जो आप कह रहे हैं ना कि जवान शहीद हो गए वोट देने, ये बोलना भी गलत है। ऐसे नहीं बोलना है, इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो मेरे हिसाब से और मुझे जितनी भी चीजें याद आ रही हैं, उस समय कहा गया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद, और राष्ट्रवाद को भुनाया गया था। मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। श्वेता जी मैं तो बता रहा हूं, क्या डिबेट करने आए थे और इस डिबेट की बात श्वेता जी जी नहीं, श्वेता जी आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट वही है। तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि देखिए ये चीज पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे हो तो आप मुझे बता दीजिए।